मास्टर पवन सिंह राठौर जो इस विधानसभा के कार्यक्रम के संयोजक हैं, चौधरी तेजपाल जी, रामनाथ दीवान जी और सभी मंचासीन उपस्थित सम्मानित व्यक्तिगण साथी के मुख्य अतिथि इस कैराना सांसद के लोकसभा सदस्य मेरे बड़े भाई चौधरी प्रदीप जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि ताली बजाकर उनका अभिवादन करें। हमारे इस मंडल के बहुत ही कर्मठ ईमानदार मंडल के अध्यक्ष डायरेक्टर नाथीराम कश्यप जी, उत्तर प्रदेश किसान मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य भाई पवन सिंह राठौर जी, हमारे गुरु जी आदरणीय सुरेश शर्मा जी, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन आदरणीय देवी सिंह जी साहब, वो इस ग्राम के प्रधान अंसारी जी, तबरेज अंसारी जी। देखो अंसारियों ने तो ठान लिया, जब से फुल्लो अंसारी चेयरमैन बनी ना, इन्होंने तो तय कर लिया कि भाजपा के साथ चलना और भाजपा के साथ रहना है। नौजवान लड़का है, बहुत आगे जाएगा। और हमारे हरीश चेयरमैन जी और हमारे चेयरमैन साहब रमेश भाई और हमारे बाबासी जी पंकज जी सैनी साहब, प्रधान जी बैठे भाई, आज तो भाई बंदा एड़े वाले में आ रहे भाई। तमाम मेरे पीछे आसपास के सभी प्रधान, नाम लूंगा बहुत टाइम लगेगा, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं बैठा। शाम पीछे बैठे और मेरे सामने भी कई गांव के प्रधान बैठे। और यहाँ पर मुझे लगा इतने अधिकारी आए हैं और दिल्ली से चलकर कैराना लोकसभा के, जिसका नाम पूरे भारत में है, ऐसी लोकसभा के सांसद चौधरी प्रदीप जी भी आए हैं। ऐसा ये विकसित भारत संकल्प यात्रा पटेल में क्यों आई है, ये मेरी माँ और बहनें सोच रही होंगी। बहनों, ये मोदी जी की गारंटी है, ये मोदी जी की यात्रा है। मोदी जी ने कहा है कि तमाम अधिकारी, जितने भी अधिकारी, चले जाओ गांव गांव और गरीबों की मदद करो, गरीबों की सेवा करो। और मैं दावे से कहता हूँ, जो चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, जो गरीब का आशीर्वाद लेता है वही फलता फूलता है, क्योंकि गरीब की दुआ में भी असर होता है और गरीब की बदुआ में भी असर होता है। मेरी माँ बहनों, ये मोदी है, ये मोदी की गारंटी है। याद करो 2014 से पहले का वो समय, रात को अंधेरे में जब मेरी बहनें सोच के ले जाती थी, खेत में जाती थी, जंगल में जाती थी, अंधेरा होता था, गन्ने का खेत होता था, बड़ा भय लगता था, हम सबको भी शर्म लगती थी। लेकिन धन्यवाद देता हूँ माननीय मोदी जी आपको और आपकी उस जननी को, जिस जननी ने आप जैसे लोकनायक को जन्म दिया कि पूरे देश के अंदर हर घर को शौचालय देकर मेरी बहनों को, मेरी माओ को सम्मान देने का काम किया। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ माननीय मोदी जी का। कोई घर ऐसा नहीं बचा है जिस घर में शौचालय ना हो। और आज भी यहाँ वीडियो साहब बैठे हो, कोई घर पटेल में बचा हो तो दे देना शौचालय का पैसा। 12,000 रुपए सीधे इनके खाते में। कोई दलाल, कोई ठेकेदार बीच में नहीं है जो आपके शौचालय में 1 रुपया खावे। जितने भी बचे हैं, अभी प्रोग्राम के बाद शौचालय का नाम लिखवा के जाना। और सेक्रेटरी साहब, कोई घर बचना नहीं चाहिए, पूरा गांव संतृप्त हो जाना चाहिए, ये निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। मुझे 2014 से पहले का वो भी समय हमेशा याद आता है, क्योंकि हम भी टाट पट्टी पर बैठ के प्राइमरी स्कूल में पढ़कर यहाँ तक आए हैं। उस समय मुझे अच्छे से याद आता है जब किसी गरीब के घर में कोई बड़ी बीमारी हो जाती थी, डॉक्टर कहता था कि 2 लाख रुपए लगेंगे, 3 लाख रुपए लगेंगे, को इलाज करवाने के लिए देने का आयुष्मान भारत के रूप में कार्ड देने का काम किया है। ये योजना कौन चला सकता है? ये योजना ईमानदार नेता, ईमानदार मुख्यमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री चला सकता है। बेईमान कभी ऐसी योजना नहीं चला सकता। मेरी माँ और बहनों, मुझे 2014 से पहले का वो भी समय याद आता है कि जब
हर घर के अंदर ये जो अन्न आता है, जो आज मोदी जी और योगी जी अंगूठा लगाकर 80 करोड़ भारतीयों को अन्न दे रहे हैं, इस अन्न में लूट होती थी। इस अन्न को बिचौलिए, ठेकेदार, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, समाजवादी पार्टी के अधिकारी